अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में सुबह के 5 बज रहे हैं। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के काफिले एहतजाज करने वाले इस वक्त डी चौक से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए अवामी लश्कर इस वक्त डी चौक पहुँचने के बिल्कुल करीब है। इस दौरान कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज को तलब कर लिया गया है। हुकूमती वज़ीरों की तरफ से मुजाहिरीन को धमकियां दी गई। 26 नंबर के मकाम पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हुकूमत ने निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चला दी। 20 लोगों को गोलियां लगी, मुतअद्दिद ज़ख्मी और शहादतों की भी इतलाआत हैं। दूसरी तरफ तेज़ रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी गई। 4 रेंजर्स वाले इस वक्त फौत हो चुके हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। रेंजर्स के जो हैं, खबरें कुछ यूँ दी गई टीवी चैनल्स के ऊपर, जियो वगैरह के ऊपर, कि शरपसंद तहरीक इंसाफ के शरपसंदों की वजह से गाड़ी चढ़ा दी गई रेंजर्स के एहलकारों पर। अब तहरीक इंसाफ ने इसके काउंटर में एक वीडियो शेयर की, जिस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान घेरा डालकर रेंजर्स एहलकारों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अब जनाब मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर बहुत अहम चीज़ थी, वो मैं आपके साथ शामिल करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ जेल में हंगामी तौर पर मुलाकातें की गई, मुज़ाकरात की पेशकश हुई। गालबन संजानी के मकाम पर मुजाहिरीन को पड़ाव डालने का कहा गया। बैरिस्टर गौहर मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद वो आए और खान साहब का पैगाम अब तक की खबरों के हवाले से मैं आपको बता दूं यही है कि हर हाल में डी चौक पहुँचा जाए। जब ये मुलाकातें हो रही थी और कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जैसा हमेशा हुआ, पहले भी एहतजाज आपके सामने इस तरह के हुए, कैंसिल करवा दिए गए, बंदा भेज दिया गया जेल में, तारीख वापस ले ली गई। इसी दौरान जब ये कारकुनान को खदशा महसूस हुआ कि खान साहब से मुलाकात के बाद कुछ भी बयान आकर के बाहर दिया जा सकता है, तो ऐसे में बुशरा बेगम ने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी ली। वो कंटेनर के ऊपर आई और उन्होंने ऐलान किया कि मुज़ाकरात इमरान खान खुद करेगा। किसी किस्म की भी खबर पे आपने यकीन नहीं रखना, हमने हर हाल में डी चौक पहुंचना है। अब बुशरा बेगम के साथ भी मुज़ाकरात की कोशिश की गई, उन तक पैगामात भिजवाए गए, धमकियां भी दी गई, और मेरी ऑथेंटिक इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी का धमकियों का जवाब सिर्फ ये था कि अल्लाह अलहक है, मुज़ाकरात इमरान खान साहब खुद बाहर आकर करेंगे। तो बुशरा बेगम इस वक्त कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं, लीड कर रही हैं इन तमाम काफिलों को, फ्रंट पे वो आकर के इस वक्त एहतजाज को लीड कर रही हैं। दूसरी जानब मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत हैरान कुन थी। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का रवैया कभी भी हुकूमत का नहीं रहा है, किसी भी हुकूमत का नहीं रहा है। इन्होंने आज आकर के कैमरों के सामने, सारी दुनिया के सामने निहत्ते मुजाहिरीन के हवाले से कहा कि अगर हम रेंजर्स को ऑर्डर दें कि 5 मिनट तक फायरिंग करें तो एक बंदा भी वहां नजर नहीं आएगा। ये कितना इर्रिस्पॉन्सिबल बयान था, ये कितना खूनी बयान था, ये कितना गद्दारी वाला बयान था, अवाम दुश्मन बयान था। यानी कि इनके मुताबिक, इनका कहने का मतलब ये था कि अगर रेंजर्स सामने खड़ी करके सड़क पे उन्हें कहें 5 मिनट तक आप फायर करें तो कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। ऐसा करने से अगर 10 लाख बंदा भी खड़ा है ना, तो 5 मिनट की फायरिंग के बाद नज़र नहीं आएगा, वो मर जाएंगे, गोलियां लगेंगी उनको स्ट्रेट फायर अगर किए जाएंगे तो। इस तरह का इर्रिस्पॉन्सिबल बयान, इस तरह का बदमाशी रहुनत वाला बयान, इस तरह का ताकत के नशे में मदहोश हुआ बयान, इसके फौरन बाद तकरीबन पौने या 1 घंटे का या सवा घंटे के वक्फे के बाद 26 नंबर के ऊपर मुजाहिरीन पर स्ट्रेट फायर मारे गए और 20 मुजाहिरीन को गोलियां लगी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये 20 लोगों के ऊपर गोलियां हुकूमत ने चलाई हैं और इस वक्त शहादतों की भी इतलात आ रही हैं वहाँ से। अब समझने वाली बात यह है, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ ने आज तक कोई भी एहतजाज किया है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एहतजाज जो है वो पूरा मन होता है। कभी किसी किस्म के हंगामा आराई उसके अंदर नहीं हुई, स्टेट की किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, स्टेट के नुमाइंदों की जानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये 4 अक्टूबर का एहतजाज आपके सामने, वो पेशावर से चले डी चौक तक पहुंच गया, किसी किस्म का कोई हमला कुछ भी नहीं था। इसी तरह ये पिछले 2 दिनों से लड़ते हुए, फस्तायत का सामना करते हुए, खंदकें भरते हुए, कंटेनर उठाते हुए इस्लामाबाद तक पहुंच गए, लेकिन किसी किस्म का कहीं पर कोई नुकसान आपको नजर नहीं आया। आप मुतअद्दिद वीडियोस इस तरह की देख चुके होंगे जहां तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हाथ लगते हैं पुलिस वाले, वही पुलिस वाले जो पूरा दिन उनके ऊपर बदतरीन शेलिंग करते हैं, रबड़ के बुलेट उनको मारते हैं, उनको बेहाल कर देते हैं मार मार के। अगर कोई हाथ लग जाए, एक निहत्ता, उसको घेरा डाल के 10-10 पुलिस वाले सोटे मार रहे होते हैं। फिर भी जब वो पुलिस वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हाथ लगते हैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं और सेफ एग्जिट भी देते हैं उनको। आज कुछ बड़ी फनी वीडियोस भी हमें सोशल मीडिया के ऊपर नजर आई।
जिस तरह इस रजीम ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी ज़बरदस्ती कि पार्टी छुड़वा दी 9 मई का। लोग कह रहे हैं कि 9 मई का बदला तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ले लिया। वो इस तरह के पुलिस वाले जब इनके घेरे में आए तो कैमरा लेकर के वो उसे कहता है बताओ इमरान खान क्या है, बताओ इमरान खान क्या है, तो वो कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। पुलिस वाले नारे लगा रहे हैं। तो लोग उसके ऊपर कैप्शन दे रहे हैं कि 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का बदला ले रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान। तो इस तरह की चीज़ें हमें, एक वैन जलती हुई नजर आई हमें मोटरवे के ऊपर, और वो वैन थी जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कब्जा किया। पुलिस उसे छोड़कर भाग गई थी और फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उसके ऊपर लिखा कैदी नंबर 804 इमरान खान जिंदाबाद। उसके दोनों तरफ लिखा हुआ था बड़े बड़े लफ्जों में। उस वैन को आग लगा दी गई। अब तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस वैन को तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आग नहीं लगाई, बल्कि उसके ऊपर नाम लिख करके अपनी एक फतह का वो जश्न मना रहे थे। इसको आग लगाई गई है पुलिस की तरफ से, किसके ऊपर कैदी नंबर 804 लिख दिया गया है। और अब इसकी फुटेजेस पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलेंगी और पुलिस की शिकस्त जो है, जाहिर है इन्होंने बड़ी बड़ी बड़कें मारी थी चैनलों के ऊपर बैठ करके, हमारी रेड लाइनें क्रॉस करके दिखाओ, हम ये उखाड़ लेंगे, हम वो कर लेंगे। आईजी आगे कहता था जफा मारो तहरीक इंसाफ के कारकुन को, तुम दो उसको आप वैन के अंदर कैदियों की। 26 नंबर पे एक और वाकया ऐसा नजर आया जिसमें कैदियों की वैन के ऊपर चढ़ गया तहरीक इंसाफ के कारकुनान, और तहरीक इंसाफ का कारकुन उसको ड्राइव करके जैसे काफले का ट्रक बना दिया उन्होंने। वो आगे बढ़ रहे हैं डी चौक की तरफ, पुलिस पीछे हट गई, कैदियों ने अपनी वैन जो खड़ी की हुई थी वहां पे छोड़ दी। बहरहाल तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज हैं, आप ढूंढ कर भी इसके अंदर कोई पुरतशद्दुद वाकया नहीं बता सकते। और ये पेशावर से चलते हुए लोग 26 नंबर पे पहुंचते हैं और उनके ऊपर स्ट्रेट फायर खोल दिए जाते हैं। अब मेरा इस वक्त तहरीक इंसाफ से एक मुतालबा है, जहां आप इस एहतजाज के अंदर कुछ मुतालबात रख रहे हैं रियासत से, जैसे आपके मैंडेट की वापसी, कैदियों की रिहाई है, 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्स करना है, इनके अंदर अब एक और मुतालबा आप ऐड कर लें। ये 20 लोगों को गोलियां लगी हैं, शहीद हो गए हैं, वो पराए बच्चे हैं, आपके लिए लड़ते हुए आए हैं, मारे खाई इन्होंने, आपने इनको बुलाया, आपके आने पे इन्होंने लब्बैक कहा। आपने इन कारकुनान का बदला लेना है, इनके खानदानों को आपने अकेला नहीं छोड़ना, और बदला आपने ऐसे लेना है कि मोहसिन नकवी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धमकी दी कि हम रेंजर्स को अगर कहें कि 5 मिनट के लिए फायर खोल दे तो कोई बंदा नजर नहीं आएगा, और इस बयान के 1 घंटे बाद 26 नंबर के मकाम पर सीधे फायर खोल दिए जाते हैं निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर। मोहसिन नकवी के ऊपर FIR होनी चाहिए। ये मुतालबात के अंदर ऐड कर लें एक नया मुतालबा कि जब तक एहतजाज खत्म नहीं होगा कि जब तक आप इस शख्स के ऊपर FIR नहीं करेंगे और केस चलाएं, फिर जुर्म साबित होता है तो मुजरिमों को डी चौक के अंदर खड़ा करके फांसी दी जाए। ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये शख्स मुंतखब नुमाइंदा ही नहीं है, इसने एक वोट नहीं लिया, ये पिंडी के रास्ते से आया है। वो खालिद खुर्शीद की ज़बानी, जब भी आमरीत पाकिस्तान के आइन पे पेशाब करती है तो ऐसी शख्सियात, ये पेशाब के नतीजे में पैदा होने वाला, आकर के धमकियां दे रहा है निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाने की, और इस तरह की ये नॉनसेंस, बुलशिट, फुलिश किस्म की बातों, और उसके फौरन बाद ये वाकया पेश आता है, निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं। ये मुतालबा अपने कागज के ऊपर आप लिख लें तहरीक इंसाफ वाले के, जब तक मोहसिन नकवी के ऊपर FIR करके कार्रवाई नहीं की जाती ये एहतजाज कैंसिल नहीं होगा, हम नहीं उठेंगे यहां से। ये लाजमी शामिल होना चाहिए। पराए बेटे मार दिए गोलियां मार के, और रेंजर्स के साथ जो वाकया पेश आया आज, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी उसका जिम्मेदार है उसको सजा देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान हमेशा पुरअमन रहने के ऊपर जोर देते हैं, यहां तक कि कुछ मुश्ताइल जो मुजाहिरीन होते हैं, कुछ जज्बाती लड़के वहां पे होते हैं जिनके ऊपर जुल्म करती है पुलिस, उनके हाथ जब कोई चढ़ता है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको फेंटा लगाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और जो पुराने वर्कर और कारकुन जो समझदार वहां पे, वो घेरा डाल के बचाते हैं उनको कि नहीं, इनको हाथ नहीं लगाना आपने। तो गाड़ी जिसने रेंजर्स के ऊपर चढ़ाई, बिल्कुल इसकी तहकीकात हो, कैमरों की फुटेजेस निकाली जाएं, और अंदर से आप देखना इन्हीं साजिशों का जिन्होंने इस मुल्क का मैंडेट लूटा है, जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो सीधी गोलियां लोगों के ऊपर चलाते हैं, उन्हीं का कोई बंदा इसके अंदर से निकलेगा। फौज तलब कर ली गई है इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी के पेश नज़र। बहरहाल पिछले 2-4 दिन पहले आपने सुना होगा 100 लोगों को गोलियां मारी गई, वहाँ पे कितनी फ़ौज तलब की गई थी। लेकिन कुछ फुटेजेस आपको पुरानी भी याद होंगी, जब मुजाहिरीन इस्लामाबाद डी चौक जा रहे थे तो फ़ौज ने उनको रास्ता दिया था और मुजाहिरीन ने उनको गले लगाया था। ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, फ़ौज कभी भी निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी, ये बात मेरी याद रखिएगा आप। ये फ़ौज तलब कर ली का मतलब ये नहीं है मोहसिन नकवी के बाप की फ़ौज नहीं है, ये पाकिस्तानियों की फ़ौज है। पाकिस्तानी जो मुजाहरे के अंदर शामिल हैं, इनके भाई, कज़न, चाचे, मामे, ताई, ये सारे फ़ौज के अंदर हैं। ये मोहसिन नकवी के मुलाजम नहीं है। ये पुलिस के कुछ चंद 2 टके के बिकाऊ ऊपर अफसर जो बैठे हुए हैं तरक्की के लिए, IG बनने के चक्कर में माफिया के साथ खड़े होकर के ताकतवर लोगों के उठाते हैं ना, जो टीवियों पे आकर के बयान देते हैं,
اور پھر بیچارے ملازموں کو جا کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ فستائیت کرو، مارو. تو فوج کا اس طرح کا میکنزم ہوتا نہیں ہے. یہ جو مطالبات کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اپنے لوگ، یہ اپنے حق کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو فوج کی ہم نے فوٹیجز وہ دیکھی ہیں پہلے بھی کہ جب مظاہرین آتے ہیں تو فوج ان کو رستہ دے دیتی ہے. فوج سیکیورٹی کے لیے آتی ہے، دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے آتی ہے. احتجاج کرنے والوں کے اوپر فوج نے کچھ نہیں کرنا. بہرحال یہ صورتحال ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی گئی اس کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. خان صاحب کو کچھ باتیں کہی گئیں کہ سنجانی کے مقام پہ چلے جائیں. یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا ہے، بنی گالہ بھیج دیا جاتا ہے. شاید کل یا پرسوں ان 2 دنوں کے اندر خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہے، کیونکہ خان صاحب کے اوپر وہ کیس تو اب ہے نہیں. وہ ایک کیس بنا کر کے گرفتاری اس کے اندر ڈالی گئی تھی انہوں نے. تو عین ممکن ہے کہ خان صاحب کی رہائی بھی ہو. لیکن اس وقت جو ریاست کی طرف سے شرپسندی کی جا رہی ہے، جس طرح کے پرتشدد واقعات پیش آ رہے ہیں، رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھ جانا، مظاہرین کے اوپر گولیاں چلایا جانا، پھر اس طرح کی دھمکیاں. خواجہ آصف وزیر دفاع کر کے دھمکی دیتا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا. نہتے سڑک پہ کھڑے لوگوں کے اوپر کیا طاقت کا استعمال کرو گے تم، جو اپنا حق مانگنے کے لیے آئے. اس وقت حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے یہ حکومت. نہ اس سے اکانومی سنبھالی جا رہی ہے، نہ اس سے ملک سنبھالا جا رہا ہے، نہ امن امان کی کوئی صورتحال اس ملک کے اندر بہتر ہے. دیکھو آپ پرا چنار کے اندر سر کاٹ کے آ کے چوک میں رکھ دیا کسی نے، 100 لوگوں کو گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں. اور ملک کے اندر یہ دیکھیں مظاہرین لوگ حق ظاہر ہے آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے ملک کے الیکشن پہ 4 کروڑ لوگوں کا آپ حق غاصبانہ طور پہ آپ کھائیں گے جب تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے کہ دال نہیں ہو یار اس طرح چلائی جاؤ چھکی جاؤ ہیں. اب مزید اس قوم کو آپ مقبوضہ بنا کر کے نہیں رکھ سکتے، یہ آپ سے حق لیں گے. میں پھر وہی بات کہوں گا، 1 سال پہلے میں نے ان سے کہا تھا اگر الیکشن پہ ڈاکہ ڈال کے عمران خان کو اقتدار میں باہر رکھنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہو نا، تو اب تم سڑکوں پہ ہند کہیں کھودتے رہو گے، تم کنٹینرز ہی لگاتے رہو گے. کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. ان مظاہرین کو تم جو طاقت کا استعمال کر بھی لوگے تو کل صبح اور دیکھ لینا. پھر اس پاکستان کا ایک ہی حل ہے، بے گناہ شخص 25 کروڑ عوام کا جو لیڈر ہے، 90% سے زیادہ مقبول ہے عوام کے اندر، اس کو جیل سے نکالا جائے، ظلم اور بربریت کو بند کیا جائے، عوام کو حق دیا جائے. حق کی حکمرانی عوام کے پاس ہونی چاہیے، عوام کے منتخب نمائندے ایوان اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی سلوشن نہیں ہے. ادھر ادھر کی باتیں ہیں سب. دیکھتے ہیں طاقت جیتتی ہے یا مزاحمت جیتتی ہے. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر. بشرا بیگم ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. عمران خان آخری فائنل میسج یہ تھا ڈی چوک پہنچو. مظاہرین گولیاں کھا کر بھی پرجوش ہیں، شیلنگ کا مقابلہ کر کے بھی پرجوش ہیں، اور 2 راتوں سے جاگ رہے ہیں یار سردی کے اندر. آپ دیکھیں اس عوام کی نفرت کا اندازہ لگائیں اس نظام سے. اتنا ظلم تشدد سب کچھ برداشت کر کے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار، گولیاں برداشت کر کے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ہر گزرتے لمحے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ نہیں پیچھے ہٹ رہے. تو یہ قابض رجیم کب تک اس عوام کے اس غصے کا سامنا کر رہی. دیکھتے ہیں. آپ کو اگلے ویلاگ میں مزید اپڈیٹ دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا خیال رکھیے گا. علیزی ویلاگس کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.